जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सभी को। आज फिर से मैं प्रैक्टिस सेट हिंदी का आप लोग के बीच लेकर के आया हुआ हूँ, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। कल 12 था, आज 13 है। ऐसे ही प्रतिदिन मैं एक एक सीरीज लेकर के आता हूँ आप सभी लोगों के बीच हर रोज़ शाम 7 बजे। तो जितने भी लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी एक सिलेबस है, उस हिंदी को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, 40 में 40 मार्क्स उठाना चाहते हैं, तो वे सभी लोग इस सेशन में जुड़ जाएंगे। आपका हो चुका है समय क्लास करने का, तो फिलहाल जितने भी लोग हैं सभी लोग पेन पेपर हाथ में ले करके और क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। आज देखते हैं कि किनका प्रैक्टिस सेट नंबर में 40 में 40 आता है। सभी लोग मेहनत करेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कहता है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। 61 का आंसर करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि वर्तनी की दृष्टि से सभी सही शब्द क्या है। यहाँ पर महत्व लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में महत्व कौन सा सही है। महत्व कौन सा सही है, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से महत्व कौन सा सही लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आंसर आना शुरू हो गया है। महत्व ऐसे ही सही होता है बाबू, इसी में आपका व लग जाएगा और यहाँ पर एक हलंत लग जाएगा से, तो ये क्या कहलाया, महत्व। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 62 की ओर बढ़ते हैं। आज भी थोड़ा फास्ट चलेंगे, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, है ना। 62 का क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करेंगे सभी लोग। इसमें भी आपको वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताना है, कौन सा होगा सभी लोग बताएंगे। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अटालिका, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। अटालिका, इसमें अटालिका सही कौन लिखा हुआ है ये बताना है। 62 का आंसर करना है और बताना है कि यहाँ पर अटालिका कौन सा सही लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी आंसर सभी लोग करेंगे। आपके पास 5 सेकेंड का समय दिया हुआ है, इसमें बताना है कि अटालिका कौन सा सही लिखा हुआ है। अटालिका कौन सा सही लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अटालिका, ट में ऐसे टटस संयुक्त आकार होता है, इसलिए अटालिका इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। चलिए तो 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 63 की ओर बढ़ते हैं। 63 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान में इन 4 ऑप्शन में से क्या भराएगा। जैसे मुझे खाली स्थान है कि आप मेरी मनोभाव न समझ सके। क्या नहीं समझ सके, मनोभाव न समझ सके। मुझे क्या है, खेद है, शोक है, दुख है या दर्द है। मुझे क्या है, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। 10 सेकेंड का टाइम है, आप सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। तो मुझे क्या है, मुझे खेद है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मुझे खेद है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, खेद। मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वर्तमान खाली स्थान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। वर्तमान व्यवस्था में, वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान घटनाओं में या वर्तमान परंपरा में। सभी लोग आंसर कीजिए। वर्तमान व्यवस्था में महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान घटनाओं में या वर्तमान परंपरा में। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। चलिए 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से बताइएगा आंसर 65 का। सभी लोग बताइए ज़रा, 65 का आंसर कीजिए सभी लोग। कहता है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 65 का मतलब हिरण्यगर्भ
और किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है, महेश को या गणेश को? हिरण्यगर्भ किसे कहा जाता है? बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हिरण्यगर्भ किसे कहा जाता है? ब्रह्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे ना, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और काम काम से फालतू बात कमेंट नहीं करेंगे। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करो, है ना, और बस वैसे उसका सिर्फ आंसर देने से ये रखो। बाकी आप जब इसमें मैसेज करते हैं ना कि मतलब मैंने कल देखा कि कई लोग क्या क्या कर रहे हो कि कुछ भी मैसेज किए जा रहे हो वहाँ पे, है ना। आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप अगर कुछ बोलते हो उसमें कमेंट सेक्शन में, तो आप सिर्फ खुद को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, कई लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं उससे। तो आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ उसी से रिलेटेड कमेंट करो। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसमें पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे फिर से बताइए, तो वो मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन आप ऐसे बीच में कमेंट उल्टा पुल्टा ना करेंगे, है ना। चलिए बताइए तो 66 का स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्या होगा पर्यायवाची शब्द? पंकिल, नीरज, नीरद या निर्मल? 66 का स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची मतलब स्वच्छ डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? पंकिल से, नीरज से, नीरद से या निर्मल से? बहुत अच्छा। नहीं, हम लोग कहते हैं कितना निर्मल है, यानी कितना साफ है, कितना साफ सुथरा है, स्वच्छ है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। स्वच्छ किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है? निर्मल से, यानी स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निर्मल। नेक्स्ट आगे 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। 67 नंबर का आंसर करेंगे क्वेश्चन का। कहता है कि झूठ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से ये बताना है। ध्यान से सवाल पढ़िएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं है बोला है नहीं। झूठ का पर्यायवाची पूछ रहा है, सुने। झूठ का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? मिथ्या, वचन, मृषा या असत्य? पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। चलिए वेरी गुड। आपके पास 5 सेकंड टाइम है, आंसर आना शुरू हो गया है। 5 सेकंड में सभी लोग आंसर करेंगे पढ़ करके। झूठ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है इनमें से कौन सा शब्द। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए तो मिथ्या जो होता है बाबू, ये मिथ्या जो होता है झूठ का ही पर्यायवाची शब्द होता है। मृषा भी जो है सो झूठ से कनेक्टेड है, और असत्य भी किससे कनेक्टेड है? झूठ से। यानी वचन इज राइट आंसर। वचन पर्यायवाची शब्द झूठ का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 68 की ओर। 68 नंबर सवाल आपसे क्या कहता है, सो ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनुकूल का विलोम क्या है ये बताइए। विलोम यानी इसका उल्टा क्या है? प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन या सानुकूल? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, पर्यायवाची विलोम शब्द में। मैंने पिछले बार भी ये क्वेश्चन रिपीट किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट करते हैं। आप सभी लोग इसका विलोम शब्द जान लेंगे। सब लोग आंसर करेंगे। सबसे पहले बताइए ज़रा 65 का क्या हो जाएगा? अनुकूल का विलोम क्या है? अनुकूल का विलोम क्या है, माने उल्टा? चलिए वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अपकुल, है ना। अनुकूल का पर्यायवाची प्रतिकूल होता है, अनुकूलन होता है, सानुकूल होता है, ये सब अनुकूल का ही पर्यायवाची है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? अपकुल। क्लियर। नेक्स्ट 66 की ओर बढ़ते हैं। अरे ऐसा कुछ हुआ है क्या? अच्छा सॉरी, 68 के बाद 69, हाँ 66 बोला जा रहा है वहाँ पे। चलिए 69 का आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए 69 का आंसर क्या होगा? अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम कौन सा होगा? अतिवृष्टि का उल्टा बताना है आपको। क्या बताना है? अतिवृष्टि शब्द का उल्टा बताना है। बताइए ज़रा, अतिवृष्टि शब्द का उल्टा बताइए। शुष्क, बहुवृष्टि, बंजर या अनावृष्टि? 69 का आंसर कीजिए सभी लोग। अतिवृष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी विलोम? अतिवृष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, आंसर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का उल्टा क्या होता है? अनावृष्टि। सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए ज़रा। ये कहता है जिसकी आशा न की गई हो। एक वाक्य में आपको इसका आंसर देना है ना, सॉरी एक शब्द में आंसर देना है। यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, आपको एक शब्द में आंसर देना है। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं, प्रति आशा, अप्रत्याशित, आशातीत या अप्रति आशा। जिसकी आशा न की गई हो, सभी लोग आंसर करेंगे जिसकी आशा न की गई हो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अप्रत्याशित इज राइट, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित ही हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी कहता है कि आपको इस वाक्य का एक शब्द में आंसर देना है, जिसके बराबर कोई न हो। इस वाक्य का आंसर सभी लोग करेंगे एक शब्द में, जिसके बराबर कोई न हो। 71 का जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं, और फास्ट चलता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करें। 71 का क्या हो जाएगा, जिसके बराबर कोई ना हो। बताइए, जो जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम कहते हैं, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 62 की ओर बढ़ते हैं। 62 क्या कहता है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, बताइए 62 का आंसर बताइए। कहता है सबे दिन होत न एक समाना। सबे दिन होत न एक समाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। सबे दिन होत न एक समाना, इसका मतलब क्या है। सबे दिन होत न एक समाना, अगर आप हिंदी में इसका मतलब समझे तो सब दिन एक जैसा, एक समान नहीं होता है, ऐसे ये कहना चाह रहा है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, या समय पर पहुंचना श्रेयस्कार है। बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर करना शुरू कर दिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सब दिन एक जैसा नहीं होता है बाबू, है ना। तो नहीं कहा जाता है कि कोई बात नहीं, समय की एक लक्षण है, समय की एक लक्षण है, एक आदत है। क्या लक्षण है भाई, तो ये चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो चाहे बढ़िया हो, है ना। बुरा हो या अच्छा हो, ये क्या होता है, कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है, टल जाता है। चाहे वो अच्छा समय बीत रहा हो, अगर बहुत अच्छा पल है आपके पास, अच्छे मोमेंट्स हैं, तो उनको आप कैद करके भले आप कैमरे में रख लें, एक पिक्चर बना के रख लें, वीडियो बना के रख लें, लेकिन उस समय को आप नहीं रोक सकते हैं। और बहुत बुरा समय आपका चल रहा है, तब भी आप जो है उस समय को रोक करके नहीं रख सकते हैं, है ना, या नहीं रुक सकता है वो समय। समय परिवर्तनशील है, इसका अर्थ ये हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 73 की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए ज़रा। कागजी घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ बताइए ज़रा फटाफट। कागजी घोड़े दौड़ाना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, है ना। नहीं कहते हैं कि कागजी घोड़ा सिर्फ दौड़ाते रहता है, मतलब सिर्फ फालतू का लिखे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 74 74 का बताइए सभी लोग। 74 का आंसर कीजिए सभी लोग, और बताइए कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 74 4 वाक्य लिखे हुए हैं, इन चारों में 3 वाक्य अशुद्ध हैं। क्या हैं, अशुद्ध हैं, अशुद्ध। एक जो है वो शुद्ध है, वो एक शुद्ध वाक्य को आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बताइए। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी वह, या वह एक विद्वान महिला थी। सभी लोग आंसर करेंगे 74 का। 74 का सभी लोग आंसर करेंगे, बताइए। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी वह, सॉरी एक विदुषी महिला थी वह, या वह एक विद्वान महिला थी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वह एक विदुषी महिला थी, ये एक राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर महिला के साथ विदुषी का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर महिला के साथ विद्वान का प्रयोग हो रहा है। वो यहाँ पे महिला के साथ विद्वान का प्रयोग संभव नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, वह एक विदुषी महिला थी।
ठीक है, 74 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 की ओर। 75 क्या कहता है कि यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से 3 वाक्य गलत हैं और 1 वाक्य सही है, वो बताना है। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, या एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, या एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, बताइए तो ज़रा 75 का क्या होगा? 75 का क्या होगा? देखिए बाबू, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये यहीं पर गलत है, रॉन्ग है। एक पहले होना चाहिए, पुस्तक बाद में होना चाहिए था, है ना। आगे, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये सही लग रहा है, ये सही है, क्योंकि गीत एक नहीं होते, बहुत सारे गीत होते हैं, तो उन सभी गीतों का एक बुक बनेगा, है ना। कई सारे सॉन्ग्स मिल करके एक पुस्तक बनाएंगे, तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये सही है। अगला क्या है? एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 76 का आंसर कीजिए अब, फटाफट बताइए। कहता है महाराष्ट्र के राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देने वाली जो बयानबाजी पिछले 1-2 दिनों में कई दशाओं में हुई है, वह बेहद क्या है? सो बताना है आपको। तो बेहद 76 का बताइए, वो बेहद चिंताजनक है, या बेहद निराशाजनक है, या शोचनीय है, या खौफनाक है? फिर से आप एक बार पढ़िएगा अच्छे से क्वेश्चन को और देखिएगा। यहाँ पे कहता है महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता का संकेत देने वाली जो बयानबाजी पिछले 1-2 दिनों में कई दिशाओं में हुई है, वह बेहद क्या है भैया? तो वो बेहद जो है वो आपका चिंताजनक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 76 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला 77 की ओर। फिर से क्या कहता है कि अच्छा, गद्यांश को पढ़ना है और जो सांकेतिक 2 स्थान है उसमें क्या भराएगा ये बताना है, इन चारों में से हरा, शिकस्त, परास्त या विजय। चलिए, तो मैं ऊपर लेकर के चलता हूँ, आप उसे पढ़ें और बताएं, फिर सेकेंड नंबर में भरना है। तो हम लोग यहाँ से 1 नंबर को तो फिल कर लिए थे, अब सेकेंड से। गनीमत है कि नेताओं की बात जल्दी समझ में आ गई और उन्होंने समय अपने जुबानी घोड़ों की लगाम खींच ली। कोरोना से लड़ाई पूरे देश में चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र इसका सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है ना। अच्छा, उसके बाद क्या कहा? पूरे देश के कुल संक्रमितों का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा यही है और औद्योगिक रूप से यह देश का सबसे अग्रणी राज्य भी है। जाहिर है कोरोना वायरस को निर्णायक रूप से खालिस्तान देने की बात हो या अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन में आई मंदी के खालिस्तान। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या होना चाहिए? जाहिर है कोरोना वायरस को निर्णायक रूप से देने की बात हो। क्या हो भैया? देने की बात हो, तो क्या हो देखते हैं हम लोग। क्या 77 का देने की बात हो कोरोना में, तो 77 का क्या हो जाएगा? यहाँ गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान में 2 में क्या भराएगा? तो हरा, शिकस्त, परास्त या विजय। फटाफट आंसर कीजिए। 77 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, शिकस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 की ओर। 78 को हम लोग पहले पढ़ते हैं अच्छे से ऊपर, उसके बाद फिर आते हैं। चलिए 78 यानी तीसरा नंबर में यहाँ पे, तो क्या बोलता है कि शिकस्त देने की बात हो या अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन, यहाँ शिकस्त भरा हुआ है ना, तो वही मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे। शिकस्त देने की बात हो या अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन से आई मंदी के, यहाँ खालिस्तान से निकलने की, मंदी क्या से निकलने की भैया? मंदी से क्या निकलने की? मंदी से क्या निकलने की बताइए ज़रा। 78 का मंदी से क्या निकलने की? तो मंदी से दुष्चक्र और कुप्रभाव, दुष्चक्र और कुप्रभाव, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, है ना। डी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। तो बी और सी दोनों होगा, दुष्चक्र और कुप्रभाव निकलने के लिए, है ना, वहाँ से इसे निकलना है। चलिए एक अगला क्वेश्चन है
79 नंबर क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहता है, ऊपर पढ़ेंगे ध्यान से, है ना। 79 के लिए यहाँ पे पढ़ो। चलो बहुत ज़्यादा ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ से, अपनी पार्टी शिवसेना के पारंपरिक मुहावरों और कार्यशैली को एक तरफ रखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संकट के दौरान अपने राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों पे में भरोसा पैदा करने के प्रयास किए हैं। करने के क्या प्रयास किए हैं भैया? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लास्ट 79 नंबर क्वेश्चन में क्या प्रयास किए हैं। तो सामूहिक प्रयास किए हैं, या मिलकर प्रयास किए हैं, या व्यक्तिगत प्रयास किए हैं, या मिलकर प्रयास किए हैं। फटाफट आंसर कीजिए। तो उन्होंने क्या किया है, जब उद्धव ठाकरे की स्पेशल बात आ गई तो स्पेशल में व्यक्तिगत हो जाएगा, है ना। पर्सनल में क्या हो जाता है, व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत प्रयास किए हैं। अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 80 को हम लोग फिर से ये ख़त्म करेंगे, ये लास्ट में देखिए, यहाँ पे हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि सरकार और सरकारी तंत्र पूरी खालिस्तान से जूझ रहे हैं। क्या से जूझ रहे हैं? तो पूरी तरह से जूझ रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए लगभग। देखो भैया, पूरी तरह से जूझ रहे हैं, या पूरी ताकत से जूझ रहे हैं, या पूरी तरफ से जूझ रहे हैं, या पूरी तरीके से जूझ रहे हैं। तो देखिए उसके बाद हम लोग थोड़ा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि तरह भी दिया है, तरफ भी दिया है, तरीके भी दिया है, ताकत भी दिया है, सब तरीक़ा से दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर से आगे पढ़ लेते हैं, तो शायद कुछ और क्लियर हो जाए। यहाँ पढ़िए, देखिए क्या बोलता है कि पूरी, यहाँ अगर तरह से जूझ रहे हैं और एक इच यही करके ही आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब है पूरी, जब आगे बढ़ने की जब यहाँ से बात हो गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताकत हो जाएगा। क्या होगा? ताकत, क्योंकि पूरी ताकत से बढ़ रहे हैं, है ना, पूरी तरह से नहीं, पूरी ताकत से बढ़ रहे हैं। तो 80 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ दिख रहा होगा 80 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ताकत। ठीक है, चलिए तो ये हुआ आपका 20 क्वेश्चन समाप्त। और आप सभी लोग आंसर में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि 40 में से आपका कितना मार्क्स आया। जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं सभी लोग बताएंगे कि 40 में से आपका कितना मार्क्स आप स्कोर कर पाए हैं। बाकी फिर से जैसे हम आज आप लोगों के बीच लेकर के आए हर शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट, उसी तरह से आप सभी लोगों के बीच कल भी मैं आऊँगा और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहेगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि। मिलेंगे अगले क्लास में।